हेलो, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इन टॉपिक्स को जो मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए, हम लोग यहाँ सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग डिफाइन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ भी सीखेंगे। फिर हम लोग ये भी सीखेंगे कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सब भी देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है ना। तो इतनी चीजें आज हम लोग जो है आज के सेशन में वो सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारी टॉपिक्स को हम लोग सीखते हैं। ओके, तो यहां देखिए, यहां मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई भी नंबर होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ i क्या है, आपने पीछे के लेक्चर में देखा होगा कि i को हम लोग आयोटा भी बोलते हैं और वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है। और इसमें जो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, उसमें a और b दोनों जो है वो रियल नंबर्स है, लेकिन ओवरऑल जो ये नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 वाला जो चीज है आयोटा वाला वो यहाँ पे है। ठीक है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारे इट इज अ सेट ऑफ ऑल द a प्लस आई बी सच दैट a बिलोंग्स टू रियल नंबर and B also belongs to the real set of real numbers. Okay, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें जो A होता है Z इक्वल टू A प्लस आई बी में जो A होता है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और डिनोट करते हैं A को डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ Z है ऐसे, और जो B है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और उसको ऐसे डिनोट करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कुछ नोटेशंस है, वही मैंने यहाँ लिखा भी है कि a इज द रियल पार्ट ऑफ z और b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब है अगला कॉन्सेप्ट है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी। ठीक है। तो b को हम लोग माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे, तो वहां पे ये हो जाएगा। ठीक है। तो z प्राइम जो ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, z बार से। तो z बार को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z, है ना। तो यहां हमने कॉन्जुगेट भी देख लिया। अब है अगला कंसेप्ट मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगेन एक नंबर कंसीडर कीजिए z इक्वल टू a प्लस आई बी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉडुलस को हम डिफाइन करते हैं मॉड z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, इतने सारे डेफिनेशंस हो गए। अब है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अच्छा, यहाँ एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है z इक्वल टू 3 प्लस 4i। ठीक है। यहां मॉड z क्या होगा, मॉड z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये a प्लस आई बी से अगर इसको वो करेंगे तो a क्या हो जाएगा 3, तो 3 स्क्वायर प्लस b 4 है तो 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये 5 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ दिस नंबर। ऐसे करके हम देखिए अगला कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां दो नंबर मान लीजिए कि z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू। ठीक है। अब कहता है कि अगर दो नंबर, सॉरी यहां मैंने गलत लिखा है, ये थोड़ा सा लिखने में। सो z1 इक्वल टू z2 अगर होगा तो उसके रियल पार्ट आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे
और उन दोनों के कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। वही बात यहाँ लिखी गई है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 are equal to each other. That implies the real parts are equal to each other and their complex parts are also equal to each other. ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। यहां दिया है इफ 2y plus 3x minus yi equal to 5 minus 2i, find the values of x and y। ठीक है, यहाँ क्या है, इसको हम लोग Z1 और Z2 मान लेते हैं कि Z1 जैसे लिखते हैं लेट Z1 इक्वल टू 2y प्लस 3x माइनस वाई आई, Z2 क्या है 5 माइनस 2y। तो इसको अगर लिख सकते हैं हम लोग A1 प्लस आई B1 और इसको लिख सकते हैं A2 प्लस आई B2। ठीक है, सिंस Z1 इक्वल टू Z2 दैट इम्प्लाइज, यहां ऊपर देखिए क्या लिखा है, अगर Z1 और Z2 इक्वल होगा दैट इम्प्लाइज A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। तो यहां वही हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज A1 इक्वल टू A2, दैट इम्प्लाइज A1 क्या होगा यहां 2y और A2 क्या है 5। ठीक है, 2y इक्वल टू 5। तो यहां तो हमें सीधा सीधा y मिल गया, y इक्वल टू 5/2। एक और भी चीज है कि सिंस Z1 इक्वल टू Z2 दैट इम्प्लाइज B1 इक्वल टू B2 भी होगा। सो B1 क्या है देखिए, B1 है 3x माइनस वाई। सो 3x माइनस वाई, इसको मैं यहां बॉक्स कर देता हूं ताकि याद रहे, 3x माइनस वाई, और B2 क्या है -2, है ना, इक्वल टू -2। तो दैट इंप्लाइज 3x इक्वल टू y -2। y क्या है 5/2 -2, है ना, तो ये हो जाएगा सो इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5/2 -2 तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 1/6। ठीक, तो ये हमारा ये, हाँ ठीक है, तो इस तरह से हमें x और y जो है वो मिल जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ इस कंसेप्ट को यूज किया कि if there are two complex numbers Z1 and Z2 and it is said that Z1 is equal to Z2, then that implies that the real part of Z1 is equal to the real part of Z2 and the imaginary part of Z1 is equal to the imaginary part of Z2। ठीक, तो इस तरह से उसको हमने यूज करके ये कर लिया। अब कुछ चीजें हैं, सम और डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो अगेन दो नंबर लिया गया है Z1 Z2, जहां Z1 है A1 प्लस IB1 और Z2 है A2 प्लस IB2। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, दोनों के रियल पार्ट को आपस में सम कर देंगे और दोनों के कॉम्प्लेक्स पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को आपस में सम कर देंगे। इस तरह से हम लिख देंगे। और इसी तरह से डिफरेंस क्या होगा, A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2। एग्जाम्पल से देखते हैं तो अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ दो नंबर्स दिए गए हैं Z1 और Z2। तो हम लोगों को Z1 और Z2 और Z माइनस Z2 दोनों निकालना है। तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5i प्लस -5 प्लस 2i। तो रियल पार्ट को आपस में ऐड करते हैं। तो Z1 का रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी Z2 का रियल पार्ट है -5। ठीक है, और Z1 का इमेजिनरी पार्ट है 5 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 7i। ये आपका Z1 प्लस Z2 हो गया। कुछ नहीं है, रियल पार्ट को आपस में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को भी आपस में ऐड करना है। तो रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो जो दोनों का सम है Z1 और Z2 का, उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा।
यही वाला प्रिंसिपल जो है डिफरेंस में भी लगेगा, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5i प्लस -5 प्लस 2i, यही तो है, ठीक है। तो 3 -5 प्लस i 5 माइनस 2, तो 8 प्लस 3i, ये हो गया Z1 माइनस Z2। ठीक, सिंपली हमने ये वाला प्रॉब्लम भी कर लिया, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। यदि आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही हो तो आप लोग जो है कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं कि क्या आपको कंसेप्ट यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं जरूर आपको उसका जो है आंसर करूंगा। अब है अगला कॉन्सेप्ट, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सिंपल है, अगेन हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं Z1 और Z2, जहां Z1 अगेन है A1 प्लस B1, A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज A2 प्लस IB2। तो इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को आपस में, तो यहां देखिए मैंने लिखा है Z1 Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस IB2। तो A1 A2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये टर्म मिल गया A1 A2, फिर A1 को IB2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां मिला I A1 B2, फिर IB1 को A2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला टर्म मिल गया IB1 A2, और IB1 को IB2 से मल्टीप्लाई किया तो ये I स्क्वायर B1 B2 मिल गया। अब देखिए A1 A2 तो ठीक है, I स्क्वायर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि I स्क्वायर इक्वल टू -1। यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां लगा देता हूं, तो वहां आप जाके देख सकते हैं कि इससे जो जस्ट पीछे की वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने I को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो I स्क्वायर इज -1, ठीक है। तो ये I स्क्वायर -1 हो गया, तो माइनस B1 B2, वही मैंने माइनस B1 B2 यहाँ लिख लिया है, ठीक है। और ये दोनों सिंपली एज इट इज मैंने लिख लिया, I इंटू यहाँ I कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में, और A1 B2 प्लस A2 B1, कुछ नहीं है, ये टर्म क्या है, रियल पार्ट ऑफ A1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो इसको हमने यहाँ लिखा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। ये टर्म क्या है, B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, वही हमने लिखा है माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। उसी प्रकार से ये वाले टर्म्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। इसको ज्यादा याद बात करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कंसेप्ट समझते हैं तो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप इजिली जो है लिख पाएंगे उसको। तो जैसे हम एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे भी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं Z1 और Z2, यहाँ मैं लिख ही लेता हूं, ये है A1 प्लस IB1 और ये है A2 प्लस IB2। हालांकि A1 B1 और A2 B2 के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 प्लस 2i इंटू 5 प्लस 4i, ठीक है। अब देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 को 4i से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12i आएगा, 2i को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10i आएगा, और 2i को ही 4i से मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर 2 इंटू 4 8 ये आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 15, इन दोनों में I कॉमन हो जाएगा तो I इंटू 10 प्लस 12, और यहाँ देखिए I स्क्वायर कितना होता है, -1, है ना। तो ये -1 इंटू 8 तो -8 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 प्लस 22i, तो 7 प्लस 22i। Therefore, Z1 Z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 22i। ये जो है आप इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे का कंसेप्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ एक कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। अब है
इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी देन z इनवर्स z टू द पावर -1 इज 1 बाई z। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आई बी। अब इन दोनों को यदि हम a माइनस आई बी और a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस आई बी ओवर a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होगा, आप देख लीजिएगा। देखिए मैं यहां लिखता हूं a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो क्या होगा, a इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a इंटू माइनस आई बी, तो ये हो जाएगा माइनस आई ए बी, फिर आई बी इंटू ए प्लस आई ए बी, और यहां देखिए आई बी इंटू माइनस आई बी, तो माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए माइनस आई ए बी और प्लस आई ए बी कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो वही चीज यहां हो रहा है, इस वाले में देखिए क्या हो रहा है, ऊपर में तो a माइनस आई बी है और डिनोमिनेटर में a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी है, तो ये सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने जस्ट अभी देखा है इसी लेक्चर में कि a अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी क्या होता है, z बार, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो सकता है, मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा है कि मॉड z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो देयरफॉर वी हैव सीन कि z इनवर्स इक्वल टू 1 बाई z इक्वल टू इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स दैट इंप्लाइज z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं। एक और चीज भी हम लोग यहाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट ही रिजल्ट है कि z इनवर्स जो होगा वो सिंपली जो होगा z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप जो है इसी चीज को हम लोग z इनवर्स जो होता है 1 बाई z, उसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं z का, क्योंकि z इंटू z इनवर्स जो होगा वो क्लियरली 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो z इनवर्स जो है, ये चीज जो है, इसी को हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z बोलते हैं। ठीक, ओके, एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो जैसे यहां क्या है कि यहां है z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3i और z2 इज इक्वल टू 3 माइनस आई। तो मान लीजिए इसमें हमें मान लीजिए z1 बाई z2 करना है। यहां मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया था ठीक से, यहां हमें फाइंड आउट करना है कि z1 बाई z2 क्या होगा। तो z1 बाई z2 को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू z1 इंटू 1 अपॉन z2। 1 अपॉन z2 क्या होगा, z1 इंटू z2 बार अपॉन मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। हमने जस्ट देखा है कि 1 बाई z क्या होता है, 1 बाई z होता है z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, वही हमने यहां लिख दिया है। तो ये हो गया, तो z1 क्या है हमें 6 प्लस 3i, 6 प्लस 3i, कॉन्जुगेट ऑफ z2 क्या होगा, z2 है 3 प्लस i, तो कॉन्जुगेट ऑफ z2 कितना हो जाएगा 3, ये 3 माइनस i है तो वो 3 प्लस i हो जाएगा, तो 3 प्लस i और z2 का स्क्वायर मतलब इसका जो है मॉड का स्क्वायर। तो ये देखिए मॉड z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर
प्लस -1 का स्क्वायर। तो 9 + 1 का जो है ये स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 10। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो 6 × 3 कितना होगा 18, 6 × I 6I, 3I × 3 तो 9I, और 3I × I प्लस 3I² ओवर 10। ये चीज क्या हो जाएगा 18 + 15I -3, क्योंकि I² जो है वो -1 के बराबर होगा, तो यहां सिंपली -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। तो 18 - 3 कितना होता है 15, तो 15 + 15I ओवर 10, तो 15/10 × 1 + I, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 × 1 + I, ये हो गया, ये हमें मिल गया। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, एक और हम लोग धीरे धीरे और भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमें और भी ज्यादा कंसेप्ट जो है उसकी क्लैरिटी मिले। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है। तो कुछ नहीं, इसको ये क्या है Z1 है, ये Z2 है, तो हमें बेसिकली Z1 - Z2 फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, रियल पार्ट्स का सम निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस निकालेंगे। तो ये यहां से मैं लिखता हूं आगे = 1/3 - 4, और इधर कितना हो जाएगा प्लस I × -2/3 -3/2, यही तो है, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/3 - 4 कितना होगा, ये हो जाएगा आपको -11/3, है ना। और ये कितना हो जाएगा प्लस I × ये 6 हो जाएगा। अच्छा, इसको तो इस निगेटिव को बाहर भी ले जा सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ माइनस करता हूं, तो 6 और ये 4 + 6, यही है ना। हाँ, नहीं, ये 6 हो जाएगा, ये 6 है और ये 6 है, तो ये सिंपली हो जाएगा -11/3 -2I। ये हमारा सिंप्लीफाइड वाला जो है वो आ गया, ठीक। तो यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना, देख लेते हैं। सो 1/3 - 4 ये ठीक है, ये वाला पार्ट। 1/3 - 4 कितना होगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 1 - 12 -11/3, ये ठीक है। ये पार्ट कितना है -2/3, और ये -3/2, यहाँ हमने माइनस को प्लस पे यहाँ माइनस कर दिया है हमने, तो बेसिकली ये हो गया -I × 2/3 + 3/2, तो 2/3 + 3/2 कितना हो जाएगा 6 4, और ये प्लस सो ये 13/6 है। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ किया था यहाँ, ये सिंपली 13/6 हो जाएगा, यही होगा ना 13/6। अब सही है ना। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेथड यही है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये सही ही मैंने किया है, आप लोग देख लेना। अब ये थोड़ा और देखते हैं, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये जो है एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, इसको हमें a + IB के फॉर्म में लिखना है। कुछ नहीं है, ये Z1 है, इतना वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है वो Z2 है, Z1 Z2 है सिंपली ये, ठीक है ना। तो Z1 क्या है -√3 + √2, तो इसको लिख सकते हैं -√3 + 2I,
और Z2 तो सिंपली है ही 2√3 माइनस आई, है ना। तो Z1 ठीक से लिख, Z1 Z2, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये Z1 Z2 कितना हो जाएगा, -3 -√3 प्लस 2i इंटू 2√3 माइनस आई। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √3i, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4√3i, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -i² इंटू 2, तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ ये कितना है, √3i प्लस 4√3i, तो 5√3i है ना। तो 5√3i, और यहाँ i² तो -1 ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 इक्वल टू -4 प्लस 5√3i, तो Z1 Z2, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां लिख दिया a प्लस IB के फॉर्म में, जहां a है -4 और b है 5√3, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 प्लस 3i। तो हम लोग जानते हैं अगर z है a प्लस IB तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये चीज, ठीक है ना। तो वो क्या था हमारा, क्या आया था, ये आया था कितना, कॉन्जुगेट ऑफ z ओवर मॉड z का स्क्वायर, यही था ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ z कितना है, √5 प्लस 3i, तो इसका कौन, तो यहाँ वाले केस में सिंस z इज √5 प्लस 3i, √5 प्लस 3i, देयरफॉर z इनवर्स कितना हो जाएगा, z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर इक्वल टू √5 माइनस 3i अपॉन √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो उसमें स्क्वायर रूट हट गया वहां से, तो ये तो ऊपर तो ठीक ही है, न्यूमरेटर में वही रह जाएगा √5 माइनस 3i, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 5 प्लस 9, तो √5 माइनस 3i ओवर 14, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है यही हो जाएगा। यही जो है अपना दिए हुए नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हमने आज बहुत सारा कंसेप्ट जो है सीखा है। क्या क्या सीखा है हम लोगों ने, आज सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा कि उसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक एग्जांपल में तो हमने ये भी देखा कि डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीजन में याद रखिए कि अगर Z1 बाई Z2 कर रहे हैं तो Z2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तभी डिफाइन होगा, ठीक है ना। हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमने आज जो है सीखी है। तो आई होप कि आज का जो ये सेशन है आपको इससे कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने काफी सारा प्रॉब्लम भी आज सॉल्व किया है। यदि आपको कहीं पे भी समझने में कोई सी भी प्रॉब्लम आई हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखें। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं भी आई हो तो भी कमेंट आप जरूर करें कि इन लेक्चर्स को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है। और आप इस लेक्चर सीरीज को जरूर फॉलो करें। यदि आप क्लास 11 में हैं, क्लास 11th की जो है आप एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो भी इन केस आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी अगर परसू कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप जो है जो उसमें से क्लास 11th का जो पार्ट है वो अभी मैं इस चैनल पे अपलोड कर ही रहा हूं। तो आप उसके लिए ये सब चीज भी, ये लेक्चर्स भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए देखिए कि आप जो है मुझे जरूर सपोर्ट अपना दिखा सकते हैं इस चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे जो है एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे अपलोड करता रहूं। इसके लिए आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर दीजिए, इस लेक्चर को सब्सक्राइब भी शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने कमेंट जरूर करिए जैसा कि मैंने आपको कहा। और आप सभी लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा, अपना टाइम दिया और अपना सपोर्ट दिया।